हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी और मस्त चल रही होंगी और आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है बच्चों। और जैसे कि आप सबको पता है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, वो आपको ही पता होगा। ठीक है। और आज जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत सिंपल और इजी होने वाला है, जिसका नाम है जल प्रावरण, जिसे हम हिंदी में हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। आपने बहुत सारे अपने आसपास तालाब देखे होंगे, जिस पर लगता है कि उसके आसपास घास होती है, उस पर फूल उगते हैं इस तरीके से। तो उस पर फूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस तरीके की सारी चीजों को हम जल परागण के नाम से जानते हैं। तो जल के आसपास जितने भी फ्लावर होते हैं वह सब जल परागण या हाइड्रोफिली से प्रोड्यूस होते हैं। ओके, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज तो समझ में आई होगी कि जल परागण क्या होता है। देखो दोस्तों, जल के द्वारा होने वाले परागण को, किसके द्वारा? जल के द्वारा होने वाले परागण को हम जल परागण के नाम से जानते हैं। जल परागण बहुत कम आवर्तबीजियों में देखा जाता है, मतलब कि बहुत कम एंजियोस्पर्म्स में देखा जाता है। अगर हम जल परागण की बात करें तो जल परागण दो प्रकार का होता है। जैसे कि हाइड्रोफिली, तो हाइड्रोफिली दो प्रकार की होती है। एक होती है एपीहाइड्रोफिली और एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली को हम कहते हैं जो परागण जल की सतह पर होता है, उसे हम एपीहाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। और हाइपोहाइड्रोफिली वह होता है जो परागण जल के भीतर होता है। जो परागण किसके भीतर होता है? जो जल के भीतर होता है। अब समझ के चलो, आप अपने ब्रेन में एक इमेज बनाइए कि एक बहता हुआ पानी है, जब वहां पर तालाब है। तो जो परागण जल की जो वाटर है, जो वाटर की सरफेस पे हो रहा होगा, उसकी सतह पर हो रहा होगा, तो इसका मतलब है कि वह एपीहाइड्रोफिली है। और जो परागण जल के अंदर हो रहा होगा, जो परागण जल के अंदर या तालाब के पानी के अंदर हो रहा होगा, उसे हम हाइपोहाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि जो तालाब होते हैं, तालाब के नीचे भी फ्लावर होते हैं, वहां पर भी प्लांट्स होते हैं, वहां पर भी फ्लावर होते हैं। तो वही की बात हो रही है। हाइपोहाइड्रोफिली वही क्या है? वो जल के भीतर परागण होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे कि वेलिशनेरिया और एक फ्लावर होता है जुइस्टेरा। तो यह एक ऐसे प्लांट से एक ऐसे फ्लावर होते हैं जो जल के भीतर या जल की सतह पर होते हैं। ठीक है। और ध्यान रखना, और ऐसे जो फ्लावर होते हैं जैसे कि हाइड्रेला, वेलिशनेरिया, जुइस्टेरा, ये सब ऐसे होते हैं जहां पर जल परागण देखा जाता है। हाइड्रेला और वेलिशनेरिया प्योर वाटर में होते हैं और जुइस्टेरा मेराइन वाटर या सी वाटर, मतलब कि जो समुद्र वाला पानी होता है, वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले नोट पॉइंट की, कि जल परागण दर्शाने वाले परागकण जो होते हैं वे लंबे होंगे, लॉन्ग होंगे, और किसके आकार के होते हैं बच्चों? फीते आकार, मतलब कि वह फीते आकार या रिबन शेप होते हैं और वह पानी के उस पर निष्क्रिय रूप से तैरते रहते हैं। अब भाई पानी तो खुद ही चलता रहता है, फ्लो में है पानी, तो परागकण अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से चले जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपको ये लाइन का इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। इसमें श्लेष्मीय आवरण या जिसे हम म्यूसिलेजेमस कवरिंग के नाम से जानते हैं। अब एक बार बताओ, जब कोई भी चीज इस दुनिया की कोई भी चीज अगर वाटर में पड़ी हुई होती, भैया वाटर में बहुत समय तक रखी हुई होती है, तो उस पर एक विशेष प्रकार की चीजें उत्पन्न हो जाती है, मतलब कि जैसे कि वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। बट ऐसा नहीं है। परागकण पानी में बहुत सालों तक प्रिजर्व रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर म्यूसिलेजेमस कवरिंग पाई जाती है, जिसे हम इंग्लिश में श्लेष्मीय आवरण के नाम से जानते हैं, वहां पर पाया जाता है। ठीक है। चलो, और ध्यान रखना, जलीय पादप जैसे जलकुंभी, जिसे इंग्लिश में वाटर हाइसिल कहते हैं, और वाटर लिली में परागण वायु तथा कीटों द्वारा होता है। देखो बच्चों, वाटर हाइसिल, जलकुंभी और जल लिली, या जिसे हम वाटर लिली के नाम से जानते हैं, ये दो ऐसे पादप हैं जो जल में प्रेजेंट होते हैं, जो समुद्र में उपस्थित होते हैं, जो तालाब में उपस्थित होते हैं, लेकिन इसमें परागण जल के द्वारा नहीं बल्कि वायु अथवा कीट के द्वारा होता है। ठीक है। इंसेक्ट्स के द्वारा होता है या
एनिमोफिलिया जिसे हम एयर के थ्रू होगा, ठीक है बच्चों। तो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली ही ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें जो परागण या पोलिनेशन होता है वह इंसेक्ट्स या एयर के थ्रू होता है, ठीक है। तो आप मैंने बताया कि जलीय पादप है, जल में रहने वाले पादप है, लेकिन इनमें परागण वायु अथवा कीटों के द्वारा होता है और हम इसे एक्सेप्शन के नाम से भी जान सकते हैं। तो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें पोलिनेशन इंसेक्ट्स मतलब कि कीट और एयर मतलब कि वायु के द्वारा होता है। आई थिंक आपको हाइड्रोफिली समझ में आई होगा बहुत बहुत अच्छे से। तो बच्चों क्या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपने नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से आप धीरे धीरे तैयारी करते रहें और हर एक टॉपिक को वायु विज्ञान के साथ करते रहे। अपना ध्यान रखें, मजे से पढ़ाई करते रहें और तब तक के लिए सब्सक्राइब करो वायु विज्ञान को और वायु के ईशान के साथ अपनी वायु को स्ट्रॉन्ग और अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो। बहुत बहुत धन्यवाद।